नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग गाइस। तो मैं महेश बरियाकर फिर एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक था जो कमेंट्स आए थे। और सबसे पहले तो जो नए व्यूअर्स हैं, मेरे जो नए सब्सक्राइबर, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया बोलता हूं, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया। और अभी जो नए लोग जो देख भी रहे वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको कंटिन्यू वीडियोस आती रहेगी, मोटिवेशनल आती रहेगी और सारी वीडियोस आपके माध्यम से आपके तक पहुंचती रहेगी। तो आज का जो टॉपिक है, जो जाता है उसे जाने दो, प्यार की भी किसी से मत मांगना, एक दिन आएगा वो भी रोएगा आपके लिए। कहना क्या है कि जो जाता है उसे जाने दो, प्यार की भीख कभी मत मांगना, एक दिन आएगा वो भी रोएगा आपके लिए। ऐसी औकात बनाओ या फिर कुछ बन जाओ। अब सबसे पहले टॉपिक ये है कि, या मुद्दा ये है कि पहले तो आप कुछ बन जाओ, क्योंकि दिमाग में ये डाल लो कि आज तक आपने जो गलतियाँ करी या जो भी जाने अनजाने में जो हुआ उसे भूल जाओ। जो भी हो गया, किसी के साथ बुरा हो गया, किसी के साथ लौंडी छोड़ के चली गई, किसी के प्यार लुट गए, किसी की मोहब्बत लुट गई, तो किसी की वाट लग गई, या किसी का कितना भी बुरा हो सकता है। बहुत सारे डिफ़ॉल्ट है लाइफ में, वो तो ज़िंदगी, वो तो चलते रहती। लेकिन अब सवाल है कि यहाँ से आगे क्या क्या करना क्या है, या हम क्या करेंगे आगे। क्या ऐसे टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे? नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। जो हुआ जैसे हुआ, अभी तो किसी के हाथ में नहीं था। एक उम्र का पड़ाव था, ज़िंदगी आपको वहाँ तक लेके गई, समय का साथ मिला। जो छोड़ के जाने वाले थे वो छोड़ के चले गए, जो बच गए वो आज भी साथ में हैं। बाकी हकीकत तो ज़िंदगी आपको सिखा ही चुकी है। लेकिन अब सवाल आता है कि यहाँ से आगे क्या। तो जो हुआ उसे जाने दो, लेकिन कम से कम अब जो यहाँ से आगे बढ़ना है उसको पूरी फोकस के साथ में तैयारी करो। अगर आप धंधा कर रहे हो तो धंधा करो, छोटा ही सही कुछ करो। खाली घर में बैठना सबसे बड़ा गुनाह है दोस्त। जो बंदा खाली बैठा है उसकी घर में कोई इज्जत नहीं है, ना माँ बाप वैल्यू देते हैं, ना बहन भांजी, ना रिश्तेदारी में कोई मान सम्मान। गांव में चौक में अगर बैठ गए तो साला चार लोग बोलते हैं यार क्या बिगाड़ चोट जा रहा, कोई इज्जत नहीं करता। आजमाया हुआ उदाहरण है, सबके साथ और मेरे साथ भी हुआ है, दुनिया के साथ में होता है। लेकिन यहाँ से अगर आप कुछ धंधा कर रहे हो छोटा मोटा, तो उस धंधे को आगे बढ़ाओ। या तो फिर अगर आप स्टडी कर रहे, इस उम्र में बहुत सारे स्टूडेंट भी अगर मेरे को सुन रहे होंगे, तो उनके लिए भी कहना है कि आप आगे बढ़ो। आगे बढ़ने की क्षमता तो करो। किताबें अगर आप पढ़ रहे हो तो पूरे सीरियस मन से पढ़ो, क्योंकि आपके पास सारी वो सुविधाएं हैं। गए ज़माने में तो कुछ भी नहीं था, फिर भी लोग कहाँ से कहाँ चले गए। लेकिन आज भी आपके पास बहुत सारी सुविधा है। घर पे आपके लाइट है, बिजली है, पानी है, वो सारी सुख सुविधाएं आपको दी गई है। उसके बाद में भी फिर आपसे क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता। लेकिन सवाल ये है कि हम कभी कोशिश ही नहीं करना चाहते, क्योंकि हमको अपने आलस ने छोड़ के रखा है। आलस ने इतना नहीं छोड़ के रखा है कि अगर टीवी देख रहे हैं तो सुबह से दोपहर हो जा रही, पता नहीं चल रहा। अगर मोबाइल में घुस गए तो एक बार जो रील्स के चक्कर में लगे तो रील्स ही चल रही है। दिन कब गुजर जा रहा, समय कब कट जा रहा, पता ही नहीं चलता। तो कभी ना कभी तो आपको चेंज होना है ना। तो फिर आज से क्यों नहीं चेंज होने की सोच रहे? एक बार कोशिश करके देखो, आज से नहीं अभी से। आपको सच में थोड़ा थोड़ा ही सही आपको अपने अंदर बदलाव आते दिखेगा। डेफिनेटली बदलाव आते दिखेगा। कोशिश तो करो, क्योंकि किसी ने कहा है कि सच में कोशिश करने वाली की कभी हार नहीं होती। बूंद बूंद ही आप चलोगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप एक अपने ऐसे लेवल पे चले जाओगे कि सफलता आपके कदमों में होगी। और जिस दिन आप सफल हो गए, तो जो लोग आपको छोड़ के गए थे वो भी आपके आके हालात पूछेंगे, अरे भाई मेरा भाई ऐसा बन गया, अरे मेरा भाई फलाना बन गया, मेरा भाई इतना बड़ा बन गया, ये वो। क्योंकि वो आपके पीछे नहीं आ रहे, आपके पैसे को देख के आ रहे। तो लाइफ में सबसे बड़ा गेम बॉस पैसे का है। आप कुछ भी करो, चाहे धंधा नौकरी करो या बिजनेस करो या कुछ भी करो, लेकिन आपको पैसा लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस है कि अगर आपके पास पैसा है तो आपसे से अच्छे लोग मिलने आते हैं। यही हकीकत है। इसलिए मेरे दोस्त, आगे बढ़ो। किसी का कुछ सोचने का नहीं है। जो छोड़ के चला गया उसे जाने दो। एक लौंडी गई, 10 लौंडियाँ आएंगी, क्या फ़र्क पड़ता? आप कुछ बन के तो दिखाओ। आपकी शक्ल सूरत कुछ मायने नहीं रखती कि आप कैसे दिखते हैं। लेकिन आपके पास अगर सफलता हो गई, आप एक सफल व्यक्ति अगर एक हो गए, तो आपके पास उसको खुद चल के आना है, तो खुद आपके लिए ऑफ़र खुले रहेंगे। लेकिन ये जो पड़ाव है, ये पड़ाव खाली आपको पार करना है। अगर आप पढ़ाई के पड़ाव में हैं तो इतने ही 100% दे दो आपका कि आप वहाँ से आगे निकल जाओ। अगर आप धंधा बिजनेस करो तो उसमें भी आप इतना एफर्ट डाल दो कि ऑटोमेटिक वो उसको कन्वर्ट होना पड़े। क्योंकि अगर आप रियल हार्डवर्क करते हैं तो आपको वहाँ से कन्वर्ट होना ही है।
मेहनत भी एक दिन आपके सामने झुकना चाहिए, ऐसी मेहनत करो। और एक बार आप सफल हो गए तो ज़िंदगी में आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नियम तो यही बोलता है कि अगर आप ये 5 साल अगर आप अपने लिए दांव पे लगा दिए तो अगली 20-25 साल की ज़िंदगी आपके लिए काम करेगी। लेकिन अगर यही 2-4-5 साल आपने लौंडीबाजी ये वो इधर उधर अगर कर दी, समझ लो अगले 15 से 20 साल इतने रुलाएंगे आपको कि बहुत तकलीफ भरे, और वहाँ से बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपको समझ भी नहीं आएगा कि मेरे को करना क्या है और जाना कहाँ है, मेरा लक्ष्य क्या था, मैं करने क्या आया था और क्या कर बैठा। जब वक्त चला जाएगा ना दोस्त, तो इतना पछतावा होगा, इतना पछतावा होगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे, और वहाँ पे उस समय वापस जाने का रास्ता आपके लिए बचेगा नहीं। इसलिए समय अभी भी बचा है, आप कोशिश करो, पूरे जुनून के साथ कोशिश करो। कम से कम आज आप टारगेट बनाओ छोटे छोटे। 2 पेज पढ़ रहे थे, 10 पेज एक दिन में करना है। 10 दिन में किताब ख़त्म। 1000-2000 पन्ने तो रहते नहीं किताब में, ज़्यादा से ज़्यादा 50 पेज, 100 पेज, 150 पेज, 200 पेज, हद हो गई। 500 रहेंगे, फिर भी आप एक कैलकुलेशन कर लो मंथली। 500 डिवाइड 30, 500 डिवाइड 30, कितने दिन आ रहे, कितने दिन में कितने पेज आ रहे आपको पता चल जाएगा। तो इसी तरीके से छोटे छोटे कैलकुलेशन करो और अपनी ज़िंदगी को एक छोटा छोटा टारगेट दो। आज के दिन का अपने आप को खुद को टारगेट दो और देखो कैसे आपको दिन बे दिन, डे बाय डे कैसे बदलाव आएगा। और बदलाव आना ही है, बिकॉज इफ़ यू ट्राई टू योर बेटर और देन डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ उससे हासिल होगा। आप आसमान की अगर सैर करने जाएंगे, अगर सपना आपका बड़ा है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। सपना छोटा मत देखो, सपना बड़ा ही देखो, और बड़े सपने के लिए मेहनत बड़ी करो, तो डेफिनेटली आप वहाँ तक के पहुँच जाएंगे। जिन भाइयों को मेरी बात बुरी लगी हो भाई, उनके लिए टॉपिक नहीं था, ये था उन लोगों के लिए जो सच में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, खुद से परेशान चल रहे कि क्या करना, जो पूरे कन्फ्यूज चल रहे, ये उनके लिए वीडियो थी। और यही इसी तरीके से आप तैयारी करो और आगे बढ़ो। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसी वीडियो आती रहेंगी गाइस। तब तक के लिए थैंक यू।